व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ठीक है। ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में, ठीक है। एनिमल वाले में डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग। सिस्टम Sir, क्या when होता है बताओ? more than one thing do a same process is known as system. हाँ, सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ कुछ भी किसी चीज का ग्रुप अगर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है? इन जितने भी यहाँ पे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, आप क्या देखोगे कि वो लोग किस प्रोसेस में हेल्प कर रहे होंगे? डाइजेशन के प्रोसेस में वो लोग हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग को देखो एनिमल वाले में क्या करना है, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में ही आप लोग को पढ़ना है, उसके अलावा कोई दूसरा के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू द एन इंटायर सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डेफिनेशन समझ में आया क्या? कि देखो हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग इनटेक क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं ना। फूड जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या होता है? उसमें न्यूट्रिएंट होता है, और ये न्यूट्रिएंट जो होता है ये पूरा क्या होता है? एक सिस्टम के थ्रू ये पास करता है। ये पूरा जो सिस्टम होता है, इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। या फिर दूसरे टर्म में आप सिंपली बोल सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम या ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हेल्प करता हो डाइजेशन के प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? Yes, sir. बताओ, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है? आप लोगों को क्या पता है इसका डेफिनेशन? एक एक वर्ड आप लोग को समझाएंगे। पहले आप लोग बताओ कि डाइजेशन में आप लोग क्या समझते हैं? सर खाना खा के पचाना। तो कॉम्प्लेक्स फूड को जब हम लोग सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं तो वो डाइजेशन उसमें प्रोसेस हेल्प करता है। हाँ बोल सकते हो। देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो, एक प्रैक्टिकल एकदम, ये सब चीज़ एकदम रियल लाइफ से आप लोग जब इसको कंपेयर करोगे ना तो चीज़ें बहुत ही आप लोग के लिए आसान हो जाएगी और समझना भी आप लोग के लिए आसान होगा। जैसे मान लो डाइजेशन का मतलब, जैसे मान लो जब हम लोग रोटी खाते हैं, तो जब हम लोग रोटी खाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रोटी को पहले तोड़ते हैं ना, तोड़ के खाते हो, डायरेक्ट रोटी खा लेते हो, तोड़ के खाते हो। तो जब हम लोग उसको तोड़ के जब खाते हैं तो हम लोग का जो सेल देखो कितना छोटा होता है। सेल तो क्या होता है, उसको हम लोग को नेकेड आई से भी इवन नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना पड़ता है। तो हमारा सेल देखो इतना छोटा है, और जो एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? सारा सेल के थ्रू ही क्या होता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है। मतलब जो हम लोग चल पा रहे हैं या फिर सांस ले पा रहे हैं या फिर कुछ भी कर पा रहे हैं, इसमें क्या होता है? बहुत सारा सेल क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ये सेल जो होता है जब इसको एनर्जी मिलता है तो ये बहुत सारा सेल एक साथ मिलकर क्या होता है? हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर मान लो जो हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं वो इतना छोटा नहीं है कि वो सेल के पास पहुंच जाए, तो इसका मतलब क्या है कि सेल के पास पहुंचाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ के सेल तक पहुंचा देने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब सिंपली बोल सकते हो कि छोटा छोटे पार्ट में तोड़ देने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। मतलब अगर मैं एक सिंपल टर्म में इसका डेफिनेशन में समझाऊंगा आप लोग को, लेकिन अगर मैं सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूँ, चलो इसके डेफिनेशन पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले मैं आप लोग को एक ब्लैंक पेज देके समझाता हूँ। देखो अगर हम लोग सिंपल टर्म में बात करें तो हम लोग जो फूड ले रहे हैं वो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप लोग बोल सकते हो यही है डाइजेशन का प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस होता है टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन को मैं बहुत तरीके से आप लोग को डिफाइन करके बताऊंगा। सबसे बेसिक डेफिनेशन ये हो गया। ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
अभी देखो मैंने जो ये कॉम्प्लेक्स फूड बोला है जिसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ, देखो हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, चाहे वो कुछ भी आप खाओ, तो मेनली क्या होता है, हम लोग को क्या क्या मिलता है उसमें से हम लोग को मेनली जो चाहिए होता है, जो काम का चीज होता है, वो यही सिक्स होता है, जो न्यूट्रिएंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, जैसे जब हम लोग भात खाते हैं या रोटी खाते हो तो क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रूट्स वगैरह जब हम लोग लेते हैं, सोयाबीन वगैरह जब आप खाते हो तो उसमें प्रोटीन होता है। चाउमीन, बर्गर वगैरह जो आप खाते हो, जितना चिपचिपा चीज है, ठीक है, पिज्जा खाते हो, उसमें क्या होता है, फैट होता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स वगैरह होता है जिसमें विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, ठीक है। वाटर तो हम लोग डायरेक्ट पी लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो ये सारा चीज हम लोग का रिक्वायरमेंट है। जो भी हम लोग फूड लेते हैं, ये फूड में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये सारा प्रेजेंट होता है। तो अभी ये सारा जो प्रेजेंट होता है, ये सारा क्या कॉम्प्लेक्स फूड होता है, बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। इसमें से क्या होता है, मैंने जैसा आप लोग को बताया कि इसमें से केवल 3 ऐसा है, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स फूड है। और इन तीनों को हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है कि इसको हम लोग क्या करें, किस फॉर्म में चेंज कर दे, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म। ठीक है। तो जब हम लोग सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसको हमारा सेल जो है आराम से उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। ये जो सिंपल फॉर्म आप बोलते हो ना कहीं ये एक हिसाब से बोल सकते हो जूस बना देना उसको, इतना ये छोटा हो जाता है ना सिंपल फॉर्म, मतलब कहीं ना कहीं जूस की तरह हो जाता है, क्योंकि हम लोग का सेल जो होते हैं वो सॉलिड फूड को क्या करता है, वो डायरेक्ट जो है उस सेल में पहुंचा नहीं सकते, तो वो जूस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, हमारे सेल में जाता है। अभी अगर मान लो ये विटामिन और मिनरल अगर मिला तो क्या करेगा वो, सर डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके लिए कोई भी प्रोसेस डाइजेशन का नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये लोग ऑब्जर्व करेंगे। सर विटामिन एंड मिनरल तब तो जूस फॉर्म में ही होता होगा। क्या सर विटामिन एंड मिनरल तब तो लिक्विड फॉर्म में ही होता होगा। लिक्विड फॉर्म में नहीं, वो क्या होता है, इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, जैसे पानी वगैरह में ये सब क्या होता है आराम से, जैसे ब्लड में क्या होता है, जो भी लिक्विड पार्ट है हमारे बॉडी का, उसमें क्या होता है, ये आराम से सॉल्यूबल हो जाता है, मतलब घुल जाता है आराम से, जिससे क्या होता है, सेल इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाता है। लेकिन ये सब क्या होता है, ये सॉलिड में होता है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। हाँ बोलो सर, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब प्रोटीन जब टूट के ग्लूकोज बनेगा तो विटामिन और मिनरल उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा ना। केवल ग्लूकोज नहीं बनेगा, अभी धीरे धीरे समझो। अभी मैंने बस इतना ही आप लोगों को, देखो ज्यादा मैंने नहीं बोला, अभी मैं जितना बताते जा रहा हूँ उतना समझते जाओ। मैं सिंपल टर्म में आप लोग को बोला हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को हम लोग फिलहाल में आपको डाइजेशन बोलते हैं। अभी ये कॉम्प्लेक्स फूड में मैंने बोला कौन कौन सा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो सिंपल फॉर्म क्या होगा वो भी आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर विटामिन और मिनरल है तो ये ऑलरेडी क्या होता है, सिंपल फॉर्म में ही होता है, ये डायरेक्टली क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है, तो इसके लिए मुझे कोई डाइजेशन का प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अभी आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होगा सिंपल फॉर्म। प्रोटीन जो होगा इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, एमिनो एसिड। ये हो गया एमिनो एसिड। और फैट जो हो गया इसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऑयल। हाँ, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सारा सिंपल फॉर्म, इसको हम लोग क्या सर, बोलेंगे, ये प्रोसेस। हाँ बोलो सर ग्लिसरॉल क्या होता है? वो भी एक टाइप का कंपाउंड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला वगैरह आप लोग केमिस्ट्री में हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, अभी उतना जानने का दरकार नहीं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यस सर। अभी देखो मैं कुछ कुछ पॉइंट और आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे चलेंगे। अभी देखो आपको समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपल फूड में कन्वर्ट करें, ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है ना। क्या है, कोई भी काम एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट कर लेना है, ये क्या होगा, एक टाइप का प्रोसेस हो गया। आप लोग देखोगे प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, ये सब केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है, एनाबॉलिक प्रोसेस, और एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस।
एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कुछ चीज बना देना, मतलब जोड़ के बना देना की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक कर देना। ब्रेक डाउन जो होता है, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस बोल सकते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब क्या? छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन कर लेना, उस प्रोसेस को हम लोग कैटाबॉलिक बोलते हैं। और एनाबॉलिक में क्या होता है? बहुत छोटा छोटा चीज जो होता है इसको हम लोग मिला के क्या करते हैं? बड़ा चीज बना देते हैं। तो ऐसा अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग एनाबॉलिक बोलते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये क्या होगा? कैटाबॉलिक होगा या कैटाबॉलिक होगा सर। सर कैटाबॉलिक। यस, वेरी गुड। ये क्या होगा? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपलर फॉर्म बना रहे हैं। तो कैसे सिंपल फॉर्म बनाएंगे? ऑब्वियसली इसको तोड़ फोड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करके क्या करेंगे? सिंपल फॉर्म में बना देंगे। तो इसलिए अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन आप बोलोगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और समझो। देखो ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, मैं एक और पेज लेकर बताता हूँ। डाइजेशन आप देखोगे ना कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस भी होगा, और डाइजेशन में क्या होगा? केमिकल प्रोसेस भी होता है। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या? देखो फिजिकल प्रोसेस किसको बोलते हैं? मार धाड़ तोड़ फाड़ जो होता है इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। केमिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे एसिड अटैक हो गया, किसी कोई केमिकल चीज में किसी चीज को मिक्स कर देना, ये क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। तो डाइजेशन में देखो क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस होता है या नहीं? देखो फिजिकल प्रोसेस होता है कि नहीं, बताओ तो डाइजेशन में। हाँ होता है सर। होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है बताओ? सर हम लोग मुंह से सर खाना हम मुंह खाता से है। चबाते हैं ना सर फ्रॉम टीथ एंड टांग वो सबसे। सर, टीथ से चबाते हैं। यस यस, सबसे पहला काम करता है हमारा टीथ। वो क्या करता है? मार धार करता है, छोटा करना, मतलब जो टुकड़ों में तोड़ देना के काम जो करता है, कौन करता है? टीथ। मतलब क्या है कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस उसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, मतलब तोड़ फोड़ होता है जिसको बोलना है। ठीक है, और केमिकल प्रोसेस मतलब क्या? ये होता है कि नहीं केमिकल प्रोसेस? सर होता है पेट सर। में होता है। सर डाइजेशन stomach, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सब जो होता है। बहुत सारा केमिकल प्रोसेस, मतलब पूरा तो केमिकल प्रोसेस ही होता है। मतलब माउथ से ही केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे लास्ट तक केमिकल प्रोसेस होता ही रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें फिजिकल प्रोसेस भी होता है और क्या होता है? केमिकल प्रोसेस भी होता है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों, किसी प्रोसेस में अगर ये दोनों होता है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फिजियो केमिकल प्रोसेस। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल प्रोसेस भी हो और केमिकल प्रोसेस भी हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिजियो केमिकल प्रोसेस। तो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि डाइजेशन जो है वो एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है, तो ये क्या करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा? सर करेक्ट होगा। सर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला कि डाइजेशन इज फर्स्ट फिजियो केमिकल प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने कैटाबॉलिक प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन मैंने दिया बोथ 1 एंड 2। फोर्थ ऑप्शन सर दिया बोथ 1 and 2। हाँ। तो अभी इसका आंसर सर आप लोग क्या बोथ बोल 1 and सकते हो 2। कि सर बोथ 1 and 2। यस मींस इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो अभी आप लोग को ये डेफिनेशन का ये दो स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आ गया कि व्हाई डाइजेशन इज अ फिजिकल फिजियो केमिकल प्रोसेस एंड व्हाई डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अभी हम लोग डाइजेशन का, अब मैं आप लोग को डेफिनेशन दिखाऊंगा। देखो आराम से आप लोग को डाइजेशन का डेफिनेशन ईच एंड एवरी लाइन क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन इज अ फिजियो केमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। फिजियो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं? अभी ये जो फिजियो केमिकल और कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है? इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड are broken into their respective simpler and smaller form with the help of various enzymes।
अभी देखो ये जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो एंजाइम वगैरह हम लोग को यूज करना पड़ेगा ना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का देखो डेफिनेशन आप लोग को समझ में आया क्या? इजीली आप लोग खुद से Yes, बना के sir. लिख सकते हो। अगर जो मैंने वर्ड बोला है अगर आप लोग को याद होगा तो आप इजीली खुद से बना लोगे। मैंने सिंपली बोला है कि डाइजेशन क्या है, एक फिजियोकेमिकल कैटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू देयर सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम। दिस इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. अभी देखो ये जो सिंपलर फॉर्म जो बनता है ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म आर फर्दर टेकन अप बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फाइनली क्या होता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है। ये ऑब्जर्व कौन करता है, सेल कर लेता है। ठीक है, हमारे सेल तक क्या होता है, ये पहुंच जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो फूड का ये वही कितना है, 6 पार्ट आप लोग समझ में आ ही रहा है आप लोग को। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म आप लोगों को पता ही है, प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म पता ही है, फैट या लिपिड, फैट को हम लोग लिपिड भी बोलते हैं, इसका भी सिंपलर फॉर्म पता ही है। तो इसका सिंपलर फॉर्म फिर से बोल देते हैं, क्या हो गया? हाँ बोलो, Sir, glucose. प्लेटफॉर्म नहीं होता है क्या बोल रहे हो? सर, स्टार्च जो होता है हाँ, वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट जो होता है इससे फैटी एसिड बनता है या फिर ग्लिसरॉल। और इसका स्मॉलर फॉर्म कुछ होता है क्या? नो ये सर, तीनों का स्मॉलर फॉर्म No, sir. ये क्या होता है, डायरेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब। ये जो होता है डायरेक्टली जो होता है ये अब्सॉर्ब कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेन फंक्शन ऑफ डाइजेशन क्या है, ये इतना ज्यादा झमेला हम लोग कर क्यों रहे हैं सर, डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए। क्यों कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए? एनर्जी के लिए सर। सर ताकि सेल उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। वो फाइनल एब्जॉर्ब करता है। देखो, अगर आपसे बोलते हैं कि मेन फंक्शन या फिर मेन एम जो होता है डाइजेशन का वो क्या होता है, ये सब तो बीच का काम है ना, तोड़ देना या फिर उसको सेल ऑब्जर्व कर लेगा। फाइनली क्या होना पड़ेगा, फाइनली ये होना पड़ेगा टू ऑब्टेन एनर्जी। हम लोग मेन इतना जो तामझाम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन एनर्जी। अगर कोई मुझे डायरेक्ट एनर्जी दे देगा तो मुझे डाइजेशन का दरकार नहीं है, मुझे डाइजेशन नहीं करना है, मुझे खाना भी नहीं खाना है। ठीक है, हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि हम लोग को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो होता है वो सेल देगा, और सेल के को कैसा चाहिए, छोटा स्मॉलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में फूड चाहिए, जो कि हम लोग डायरेक्ट खाते नहीं है। तो वो हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जिसको हम लोग को इसलिए इतना ज़्यादा तामझाम डाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है और जाके सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछेगा मेन एम या मेन फंक्शन बताओ तो आप क्या बोल सकते हो? टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी। To obtain energy. टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर, यस सर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी ले सकते तो ग्लूकोज पीने से भी तो हो जाएगा। खाना खाएंगे, खाना खाने से तो नहीं होना चाहिए। कितना दिन ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट वाला जो, देखो हम लोग को बॉडी में ग्रोथ ये सब कैसे होगा? हम लोग को सर कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। तुम ग्लूकोज पियोगे, एक दिन ग्लूकोज पियोगे चल जाएगा, प्रोटीन मिलेगा नहीं, फैट मिलेगा नहीं, फैट नहीं मिलेगा। देखो जितना हम लोग का चेहरा जो चमकता है ना, वो सब फैट की वजह से चमकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, चेहरा स्किन का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो साइनी है वो खत्म होने लगेगा। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी वीक होने लगेगा। मिनरल नहीं लोगे तो भी प्रॉब्लम है, विटामिन नहीं लोगे तो भी प्रॉब्लम है। हम लोग को ये पांचों चीज चाहिए होगा। वाटर तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लो तुम ग्लूकोज लेते हो तो कितना दिन तक रहोगे ग्लूकोज के भरोसे, अब बताओ। देखो जब हम लोग को इसमें से किसी भी चीज का जब डिफिशियंसी होता है, जैसे मेनली क्या होता है, मिनरल या फिर विटामिन,
इसका डिफिशियंसी होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो फूड हम लोग ले रहे हैं उससे हमको विटामिन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को एक्सटर्नल सोर्स से क्या करना पड़ता है, विटामिन लेना पड़ता है, मिनरल्स लेना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज आपको चाहिए ही, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ गया समीर? यस सर। ठीक है। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम में बोल रहा हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको समझ में आ ही रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबके बारे में मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा डिटेल में, और सब कुछ याद हो जाएगा आप लोग को। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये आप लोग को पता है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये हमारे बॉडी में टोटल 32 फीट का होता है, ठीक है, 32 फीट लंबा होता है एलिमेंट्री कैनाल। नाम सुने हो आप लोग एलिमेंट्री कैनाल का? यस सर। क्या होता Yes, sir. है? बताओ। सर ऑसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज सर इंटेस्टाइन सब ऑसोफेगस मिला से लेकर पूरा Sir, एनस तक also होता है वो people's आपका। end तक जाएगा। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, उसके बाद आता है ऑसोफेगस। ये सब पूरा एकदम सीक्वेंस में याद रखोगे। इसमें एक फेरिंग्स भी आता है, ठीक है। देखो ये एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल को आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि ये क्या है, हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप बोलने का मतलब ऐसा पाइप जहाँ से फूड जो होता है पूरा एंड तक पहुँचता है। सबसे पहले माउथ मिलता है, खाना खाते हैं माउथ में आता है, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जानते हो आप लोग? नो सर। Sir, esophagus. Sir, esophagus ही तो होगा ना? एसोफेगस आएगा। फेरिंग्स का मतलब देखो गला में ये नहीं रहता है, जो आप मुंह पूरा खोल के देखोगे तो एक घंटी की तरह लटकता रहता है। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। वही है फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स का काम होता है, ये दो चीज को ये कंट्रोल करता है कि अगर मान लो जब हम लोग सांस भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं, तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं ये अभी एक और पढ़ना है आप लोग को, लैरिंग्स भी पढ़ना है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग समझ लो वो फेरिंग्स है, मस्कुलर पार्ट। इसके बाद आता है खाना यूसोफेगस, ठीक है। यूसोफेगस के बाद कहाँ पे आता है, चलो मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम यहाँ पे देखो। ये सबसे पहले आया मेरा फर्स्ट पार्ट माउथ। फेरिंग्स यहाँ पे दिया नहीं है, ये गला में यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। ये फेरिंग्स होता है। इसके बाद आता है ओएसोफेगस, ठीक है। ये हो गया, ये सेकंड हो गया। ये आता है थर्ड। इसके बाद आता है कहाँ पे, स्टमक, ठीक है। स्टमक में आएगा। स्टमक के बाद कहाँ पे आएगा, पेनक्रेस। पैंक्रियाज नहीं, ये सब बाहर का है। देखो ये जो पाइप देख रहे हो ना, ये फूड, सर लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले ये देखो यहाँ से फूड आएगा, ये इस तरीके से ये पाइप से होता हुआ ये पहुंचेगा हमारे स्टमक में। स्टमक से होता हुआ ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये आता है फिफ्थ। और इसके बाद ये जाता है फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ये आता है हमारा सिक्स्थ, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इधर से होता हुआ लास्ट में जो है ये इसका ये पार्ट जो आता है रेक्टम में आता है, यहाँ पे जाके अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है और फिर एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये पूरा जो है ये पाइप जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये सारा आप लोग को याद हो जाएगा, उसका आप लोग टेंशन मत लो, इतना मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूंगा, सब कुछ याद हो जाएगा। एसोफेगस के बाद कहाँ पे आया था बताओ, स्टमक। स्टोमक। स्टमक। Stomach. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine. इसके बाद लार्ज Large intestine. Yes. लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आएगा रेक्टम। रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। फिर होता है यहाँ से बाहर निकलता है। ये पूरा जो होता है, ये पूरे को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग को ऐसा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग को लगता है कि जो यूसोफेगस है ये इसी को फूड पाइप बोलते हैं, लेकिन फूड पाइप एक्चुअली सबको मिला के जो होता है, ये पूरे पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको फूड पाइप बोला जाता है, ठीक है।
क्यों फूड पाइप बोला जाता है? क्योंकि इसके थ्रू ही क्या होता है, फूड इनटेक भी होता है, अंदर आता है, फिर इसी पूरे पाइप से होते हुए फाइनली बाहर भी निकल जाता है, इसलिए इसको फूड पाइप बोला जाता है। तो ये पूरा हो गया आपका एलिमेंट्री कैनल। इसके अलावा जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, कुछ गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। सबसे पहला होता है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ये माउथ में मिलता है। उसके बाद आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो होता है हमारे माउथ में होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में मिलता है। उसके बाद आता है लीवर, ये भी एक टाइप का ग्लैंड है। सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का वो लीवर होता है। इसके बाद आता है पैंक्रियास, और लास्ट जो होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो जस्ट एक हल्का सा मैंने ग्लिम्स दिया आप लोगों को कि ये पूरा जो पार्ट होता है सबको मिला के क्या बन जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। याद हुआ? कितना याद हो गया आप लोगों को, बताओ तो इसमें से। ग्लैंड क्या होता है? पूरा नहीं हुआ क्या? सर हो गया सारा। ठीक है, अमन क्या बोल रहे हो, बताओ। सर ग्लैंड पूछ रहे, ग्लैंड का मतलब ग्लैंड मतलब क्या होता है? देखो, ग्लैंड का मतलब जस्ट एक बोल सकते हो, एक पाइप ही इसको भी बोल सकते हो। मतलब ये भी एक टाइप का एक पाइप ही है जो कि क्या करते हैं, कुछ जूस सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब भी पाइप हाँ बोलो। जो जूस देता है वो सब डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाएगा, जो नहीं देता है वो एलिमेंट्री कैनल। हाँ, एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, तो ये सब आ गया। तो इसमें से ये वाला पार्ट तो आप लोगों को याद हो गया होगा, बताओगे? यस सर। यस सर। एलिमेंट्री कैनल का पार्ट बताओ। सबसे पहला सर माउथ। सर माउथ, ओके, Pharynx। सर पेनिक्स। फिर ओइसोफेगस, ओसोफेगस, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, सर स्टमक। एकदम इस ऑर्डर में याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम, देन एनस, 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 एलिमेंट्री कैनल। अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आप लोग को जितना याद है उतना ही बोलो। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड माउथ। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक स्टमक। ग्लैंड, लीवर, सर लीवर। सर लीवर। सर पैंक्रियास। पैनक्रियास, यस। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल। ठीक है, ये सारा अभी याद हो जाएगा। अभी हम लोग एक एक के बारे में इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना कि आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग डाइजेशन अभी कहाँ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम कौन से हमारे बॉडी माउथ। सर माउथ। श्योर? नहीं सर, हाँ, कहाँ से स्टार्ट? हाँ सर, माउथ। नहीं सर, माउथ से नहीं होगा, स्टोमक से होगा। नहीं सर माउथ, माउथ, देखो समझो एक पॉइंट। देखो, डाइजेशन का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, तोड़ देना, तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उसी हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। तो डाइजेशन जो होता है एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। क्योंकि जो फूड को तोड़ने फोड़ने का काम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से करते हो स्टार्ट, माउथ से ही करते हो ना। अभी देखो, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग तो जो तोड़ने का काम करते हैं वो तो हाथ से ही करते हैं, तो फिर डाइजेशन हाथ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, बताओ। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? सर क्योंकि एंजाइम का सेक्रेशन सब माउथ से शुरू होता है। ओके, और कोई रीजन? हम लोग तो फूड को वो मतलब सिंपल सब्सटेंस में तो वो तोड़ नहीं सकते ना हाथ वाथ से।
वो तो माउथ भी नहीं तोड़ पाता है। सर टीथ को तो वो क्रंच कर लेता है ना। सर टीथ तो पूरा हाथ से भी तोड़ सकते हो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो रोटी वगैरह खाते हैं वो क्या होता है, उसका साइज बड़ा होता है, तो इसलिए मुझे उसको छोटा करके हम लोग छोटा साइज में बना लेते हैं। लेकिन मतलब क्या है कि अगर मान लो रोटी का साइज आ जाए जितना आपके मुंह में डायरेक्ट अट जाएगा, तो क्या आप उसको तोड़ोगे? डायरेक्ट ही तो खा लोगे ना। समझ में आ रहा है? या फिर जो राइस आप लोग खाते हो, तो राइस को क्या करते हो? हाथ से तोड़ के खाते हो, डायरेक्ट एक ही बार में माउथ में लेके चले जाते हो ना। तो इसलिए क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से होता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत लोग देखो क्लास में ऐसे जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। समझ में आया कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। यस सर। माउथ से स्टार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अभी देखो हमारा जो माउथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ का और भी कुछ नाम है। इसको हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं या फिर इसको बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। सबसे पहले देखो ये कैविटी किसको बोलते हैं? कैविटी का मतलब कहीं पे भी जहाँ पे गैप हो ना, मतलब गड्ढा हो, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। जैसे माउथ में हमारे क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है ना, गड्ढा की तरह होता है, तो इसलिए हम लोग उसको बक्कल, माउथ को ओरल या फिर बक्कल, ये सब इसका बायोलॉजिकल नेम है। और वहाँ पे वहाँ पे क्या है, गड्ढा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। जैसे हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक को भी हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है, देखो उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो कौन सा कैविटी होता है, गैस्ट्रिक कैविटी क्या बोलते हैं उसको, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी तो क्या होता है, ये हाँ याद आ गया मुझे, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जो हमारा स्टमक होता है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे भी गड्ढा होगा, मतलब जगह स्पेस होगा, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। खैर हमारे माउथ का, आप लोग माउथ की जगह पे बहुत बार ऑप्शन में ओरल कैविटी भी होगा, बक्कल कैविटी भी होगा, आपको बोल देगा कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, इसमें से कोई एक ऑप्शन में रह सकता है, माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, तीनों का मतलब एक ही होता है। अभी देखो माउथ में क्या होता है बताओ। जैसे हम लोग फूड लेते हैं, सबसे पहला काम कौन करता है? सबसे पहला अटैक मारता है टीथ। दांत क्या करता है? उसको अच्छे से एकदम तोड़ मरोड़ के, मतलब तोड़ फोड़ का काम स्टार्ट कर देता है टीथ। और हमारे माउथ में क्या होता है? टंग होता है। ये क्या करता है? बस उसको क्या करता है? रोल करने में हेल्प करता है। मतलब ये दोनों कौन सा प्रोसेस करता है बताओ? जो डाइजेशन का कौन सा प्रोसेस करता है? फिजिकल प्रोसेस, इंजेक्शन। यस, फिजिकल। ये लोग क्या करेगा? फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या करेगा? फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ब्रेक करता है फूड को इनटू स्मॉलर पार्ट, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में ब्रेक कर देता है। लेकिन अभी सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक बड़ा रोटी है या कोई भी बड़ा है, इसको एक छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, इसको अभी ग्लूकोज में ये माउथ, मतलब जो हमारा टीथ है या टंग है, ये कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो भी किसका होगा? वो कार्बोहाइड्रेट का ही होगा। या फिर अगर आपने प्रोटीन लिया है तो प्रोटीन का ही होगा, फैट खाया हो तो फैट का ही छोटा छोटा टुकड़ा होगा। लेकिन उसका सिंपलर फॉर्म जो है हमारा टीथ या टंग जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी हमारे माउथ में ये थर्ड चीज जो मिलता है, वो मिलता है, एक ग्लैंड मिलता है। इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये एक्चुअली आप लोग के 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो आप लोग सैलिवरी ग्लैंड याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड मिलता है? सैलिवरी ग्लैंड। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीपली इसको बताऊं तो सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप का हम लोग के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे पहला होता है। पैरोटिड मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो होता है ये आता है पैरोटिड। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे मिलता है? देखो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, हमारे गाल के साइड में जो देखोगे ग्लैंड मिलता है, इसी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। और हमारा जो मुंह का जबड़ा है नीचे की तरफ, ये देखो सेकंड वाला जो होता है ये आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, ये होता है सेकंड वन। और थर्ड देखोगे जस्ट जीभ के थोड़ा सा नीचे की तरफ एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। ये 3 टाइप का जो ग्लैंड होता है ये सैलिवरी ग्लैंड का ही पार्ट है। अगर आप लोग को याद रहा तीनों का नाम तो अच्छी बात है। क्या बोल रहे हो अमन?
सर 20 वाला कहाँ बोल रहे हो? थोड़ा बीच में रुक जाता है, जगह मिलता है। ये वाला पैरोटिड जो होता है एकदम गाल के साइड में, देखोगे जैसा कि ये डायग्राम में देख रहे हो ना, ये कान के साइड, कान से थोड़ा नीचे पैरोटिड ग्लैंड होता है। सब मैंडिबुलर जो होता है जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ, मतलब हमारा जो दांत जहाँ पे एंड होता है ना, वहां पे होता हाँ है। सर। और ये जो होता है, ये जो थर्ड वाला जो सबलिंगुअल होता है, मतलब जस्ट हमारा जो फ्रंट का जो लिप है उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे वहां पे होता है। और ये दोनों जो होता है दोनों साइड में होता है, मतलब पेयर में होता है। 2 नंबर में ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है और ये भी 2 होता है। मतलब टोटल 6 ग्लैंड होते हैं हमारे मुंह में, और इन 6 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। तो आप लोग अगर मान लो ये नाम अगर याद नहीं भी रहता है तो आप लोग याद रख लेना क्या है, हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड मिलता है, सैलिवरी ग्लैंड मिलता है। अगर हम लोग साइज का बात करें तो सबसे बड़ा जो होता है, साइज के केस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा पैरोटिड होता है, उसके बाद आता है सबमैंडिबुलर, और सबसे छोटा जो होता है वो सबलिंगुअल होता है। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। Yes, सर sir. पैरोटिड ग्लैंड का जो मतलब साइड में वो क्या है? कौन सा? ये पैरोटिड ग्लैंड की ये साइड में, ये वाला पार्ट, हाँ सर, हाँ वो सर। जस्ट टिश्यू है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये सब ओके जो सर। ग्लैंड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखो, आप लोग मम्स का नाम सुने हो, एक बीमारी होता है मम्स, जिसमें गाल फूल जाता है बच्चों का। कभी यस हुआ है सर। किसी को? हाँ देखो सर, वो ऐसा तो पट्टी देता है। ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ये डायग्राम, इसमें देखो ये बच्ची का पहले ये छोटा सा ये पैरोटिड ग्लैंड है, फिर जब इन्फेक्टेड हो जाता है ना, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो ये पूरा फूल जाता है, ये स्वॉलन हो जाता है, पूरा फूल जाता है, तो गाल पूरा फूल जाता है। ये बच्चों में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और देखोगे जब ये होता है ना, तो एक व्हाइट कलर का एक पट्टी जो है वो साट देते हैं गाल में। हाँ सर, देता है हाँ, तो सर। वो उसको सर्दी का वो टाइम बीमारी में का ज्यादा वो होता है। बीमारी हाँ, वो बीमारी का नाम मम्स होता है। ठीक है, और ये जो मम्स होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है ना वो फूल जाता है, सोलन हो जाता है। तो इस केस में इस बीमारी को हम लोग मम्स बोलते हैं। बहुत लोगों को होता है, देखो बचपन में बहुत लोगों को हुआ होगा, हम लोग को भी बहुत बार हुआ था। होने से क्या होता है, हाँ सिंपली क्या सर, करते हैं, एक पट्टी मिलता है, पट्टी लेके गले में सटा देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक्चुअली वो काम क्या करता है, वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे जो वायरस होता है क्या होता है, गर्मी से मर जाता है। तो ये उतना ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, और देखो एक चीज और आप लोगों को बताते हैं कि जैसे मान लो जो स्नेक वगैरह देखो ना, जो सांप लोग जो होता है उसका जो पॉइजन होता है, सांप का जो पॉइजन होता है वो पैरोटिड ग्लैंड में ही रहता है, वो लोग छिपा के रखते हैं। तो अगर मान लो सांप का ये पैरोटिड ग्लैंड जो तोड़ दिया जाता है, जैसे देखो कि बहुत सारा जो सांप होता है जो ये लेके जो घूमता रहता है, वो लोग देखो कि रोड वगैरह पे सांप लेके घूमता है ना एक पोटली में, सफेदा तो वो लोग। लोग क्या हाँ, करते हैं, सफेरा से। तो वो लोग क्या करता है कि वो सांप का पैरोटिड ग्लैंड तोड़ देता है, क्योंकि इसी में क्या होता है, स्नेक का पॉइजन मिलता है। तो अगर आपसे पूछा कोई कि स्नेक का जो पॉइजन है वो सर कौन से ग्लैंड में मिलता है, तो वो पैरोटिड ग्लैंड में ही मिलता है। हाँ बोलो। लेकिन ये पैरोटिड ग्लैंड तो सारा मसल्स के अंदर होगा, तो उसको कैसे तोड़ता है? कौन? अरे वो लोग दबा के, आपका भी तो पैरोटिड ग्लैंड मसल के अंदर है ना, अगर कोई एक दूसरा जोर से मारेगा तो टूटेगा नहीं, गाल के ही पास है ना, पूरा फेस टूट जाता है, तो ये तो पैरोटिड ग्लैंड ही है। सर तो समझ वो में तो आया? वापस ठीक हो जाता है ना? नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वापस? पूरा उसको ओह, डिस्ट्रॉय कर देता है वो लोग। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखना कि स्नेक का जो पॉइजन होता है वो पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है, तो याद रहेगा ये। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर यस आप सर। लोग को याद नहीं रहेगा, नाम मान लो याद नहीं भी रहा, तो आप लोग ये सैलिवरी ग्लैंड याद रखना। ठीक है, कि हमारे माउथ में कौन सा होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। अभी देखो ये ग्लैंड है, ग्लैंड का मतलब क्या है, कहीं ना कुछ जूस सेक्रेट करता होगा। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो जो जूस सेक्रेट करता है उसका नाम क्या है, सलाइवा। Saliva. सुने हो सलाइवा का नाम? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ये जो होता है, ये पर डे हम लोग के माउथ में कितना, मतलब हम ये सैलिवरी ग्लैंड पर डे जानते हो कितना सलाइवा सेक्रेट करता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा डेली हम लोग के माउथ से सेक्रेट होता है। मतलब अगर पूरा सलाइवा स्टोर करोगे ना तो 1.5 लीटर का बोतल भर जाएगा। ठीक है,
सर सलाइवरी ग्लैंड के पास इतना सलाइवा कहाँ से आता है? वो ग्लैंड नहीं है, वो सलाइवा सेक्रेट करना, वो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सेल है वो सेक्रेट करता है, वो बनाता है सलाइवा। ठीक है, अभी देखो ये जो सलाइवा है ना, ये सलाइवा जो आप देख रहे हो, ये सलाइवा बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब ये डाइजेशन में ये बहुत हेल्प करता है, ये जो होता है हेल्प करता है इन डाइजेशन। ठीक है, तो जो बच्चे लोग होते हैं ना, छोटे बच्चों में देखोगे ये सलाइवा जो होता है बहुत ज्यादा सेक्रेट होता है। चाइल्ड में अगर हम लोग बात करें ना, चाइल्ड में, बच्चों में, तो क्या होता है सलाइवा 1.5 लीटर से भी ज्यादा सेक्रेट होता है, मोर देन 1.5 लीटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो बच्चों का तो जल्दी कुछ भी पचता नहीं है सर ना, क्योंकि वो लोग जोटो लेके मुंह में डाल देते हैं तो इसीलिए। हाँ, वही वो लोग क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि उन लोग एक्चुअली देखो उन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना, अभी बच्चे रहते हैं तो उतना अच्छा स्ट्रांग होता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है भगवान क्या कि उन लोग में सलाइवा बहुत ज्यादा डालती है, कि वो लोग क्या करते हैं सलाइवा के हेल्प से पहले तो कुछ बचा लेते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को, उसके बाद क्या होता है कि ये जो सलाइवा आप लोग देखोगे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सलाइवा जो सेक्रेट होता है, इसमें 3-4 टाइप का जो है वो जूस सेक्रेट होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली 4 टाइप का इंजाइम या फिर जो जूस बोलते हैं, जो इंजाइम जो इसमें सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, मतलब सलाइवा में, वो आप लोग के लिए क्लास 10 के लिए एक याद करने से हो जाएगा, जिसका नाम है टाइलिन, या फिर इसका दूसरा नाम है सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज सैलिवरी एमाइलेज होता है। सर ये तो सलाइवे के अंदर में रहते हैं ना? हाँ, सलाइवा एक्चुअली जो देखो, ये एक्चुअली जो सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है वो क्या सेक्रेट करता है, वो तो सलाइवा सेक्रेट करता है ना। सलाइवा। अब ये जो सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर में क्या होता है, कुछ एंजाइम पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला हो गया क्या, टाइलिन या फिर सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, उसके अलावा भी 2-3 मिलता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के क्लास 10 के लिए। मैं क्लास 10 ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोग अगर एक याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा जो होता है, एक होता है डाइस्टेज, एक होता है लाइसोजाइम, और एक होता है म्यूलिन। ये 4 टाइप का एंजाइम जो होता है वो सेक्रेट कौन करता है, सलाइवा, जिसमें से आप लोग के क्लास 10 में बस एक ही अगर आप लोग याद रखोगे, अगर आपसे पूछता है कि एंजाइम सेक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग सिंपली बोलोगे टाइलिन या फिर सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए अगर याद रखना है तो चारों याद रख सकते हो। अभी देखो इसका काम क्या है, ये जो 4 टाइप का जो एंजाइम हमारे सलाइवा में जो होता है वो लोग करता क्या है, तो देखो इसमें से ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला डाइस्टेज, ये दोनों मिलके ये डाइजेशन करता है स्टार्च को, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। यस, तो ये दोनों ही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब हमारे माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, आपसे पूछिएगा ये क्वेश्चन कि जो माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है उसमें किसका डाइजेशन होता है, तो उसमें डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का या फिर स्टार्च का। समझ में आया ये पॉइंट? डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यस सर। माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे भी माउथ में ही हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो ये लाइसोजाइम का क्या काम है, ये लाइसोजाइम जो होता है ये किल करता है जर्म्स को। ठीक है, ये जर्म्स को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। क्लास 10 के लिए अगर आपसे पूछ दे कि जो हमारे माउथ में जो जर्म्स किल करता है वो कौन करता है, तो अगर लाइसोजाइम नहीं रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट सैलिवरी एमाइलेज ही मार देना, क्योंकि क्लास 10 के लिए क्या होता है, सलाइवा जो होता है उसी में क्या होता है, एक ही टाइप का एंजाइम मिलता है जो कि उसका नाम क्या है, सैलिवरी एमाइलेज। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा अगर एडवांस चेक करना चाहता होगा एग्जामिनर, तो वहाँ पे लाइसोजाइम दे देगा, तो आप लोग इसको भी याद रखना है कि जो एक्चुअली में जो जर्म्स किल करता है वो कौन करता है,
लाइसोजाइम जर्म्स किल करता है। इसीलिए देखोगे क्या होगा कि बहुत बच्चे लोग जो होते हैं उसमें क्या होता है, सलाइवा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो लोग देखोगे कुछ भी लेके मुंह में डाल लेते हैं बच्चे, और उन लोग को उतना ज्यादा हार्म नहीं होता है क्योंकि उसमें लाइसोजाइम बहुत ज्यादा होता है। वो क्या करता है, जितना भी जर्म्स वगैरह होता है उसको किल कर देता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस या सर। फिर आप लोग देखोगे जो मजदूर वगैरह जो सड़क पे काम वाम करते रहते हैं, उन लोग देखोगे कुछ भी देख दोगे ऐसे काम करता रहेगा। मान लो जो लोग तिरंगा मतलब पुड़िया उड़िया जो लोग खाते हैं, खैनी वगैरह जो लोग खाते हैं, जो काम करते रहेंगे उसी हाथ में क्या होगा, वो लेके उसको ही खा लेंगे। तो फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है, किल कर देता है। जितना मोस्ट ऑफ द जर्म्स जो होता है उसको लाइसोजाइम किल कर पाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ बदमाश जर्म्स होते हैं जो कि लाइसोजाइम किल नहीं कर पाते। जैसे कोरोना आ गया है, ठीक है। अगर हमारा लाइसोजाइम कोरोना को भी किल कर पाता तब तो दरकार ही नहीं था, आराम से कोरोना को हम लोग खा लेते। समझ में हाँ आया? सर, कितना अच्छा होता। हाँ सर। भाई अभी देखो एक चीज और समझो कि देखो यहाँ पे ये जो स्टार्च होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चोकर बोलते हैं। जैसे आटा वगैरह जो देखते हो ना आप लोग, आटा जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्च होते हैं। तो ये दोनों क्या करता है, और स्टार्च का होना फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब फूड का जो छिलका होता है ना, जिसको आप लोग बोल सकते हो, जैसे गेहूं वगैरह का जो छिलका होता है उसी में क्या होता है, ज्यादातर अमाउंट में ये स्टार्च मिलता है। तो आटा में जितना ज्यादा अमाउंट में अगर ये स्टार्च रहे तो समझ जाओ उतना अच्छा है आपके लिए खाने में। और अगर आप 100% अगर स्टार्च रिमूव कर दोगे ना, अगर मान लो 100% स्टार्च अगर आप रिमूव कर दोगे तो वो मैदा बन जाता है। इसलिए देखोगे मैदा जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, और मैदा को पचाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आप आटा का रोटी तो आराम से 3-4 खा लोगे, मैदा का रोटी 3-4 खा के देखना, आराम से पूरा दिन भर पचेगा ही नहीं। तो ये जो सेलेब्री एमाइलेज है, ये सब क्या करता है, मेनली स्टार्च को पचाता है। और जितना ज्यादा स्टार्च रहेगा मान लो फूड में, उतना ही क्या है, वो अच्छा है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। हमें अपना और क्यों नहीं मिलेगा और ना? देखो, और क्या बोल रहे हो? सर सर हाँ, ग्लूकोज मतलब मुंह में ही बन जाता है क्या डाइजेशन होके? ग्लूकोज बना नहीं है, डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी पूरा ग्लूकोज नहीं बना है। कार्बोहाइड्रेट हाँ, अभी पूरी तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत बच जाता है, लेकिन हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि मुंह मतलब हमारा जो माउथ है उसके पास सेलेब्री एमाइलेज के पास इतना पावर है कि वो पूरा पूरा कार्बोहाइड्रेट को पचा के ग्लूकोज बना सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग देखो खाना जब खाते हो तो मुंह में कितना देर रखते हो बताओ? हार्डली 5 to 10 सेकेंड। फटाफट खाने के चक्कर में डायरेक्ट क्या करते हो, मुंह में तो रखते ही नहीं हो। इसलिए देखो पहले के जमाने में बोला जाता था ना कि भोजन मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितना देर वो आपके माउथ में रहेगा उतना ज्यादा सेलेब्री एमाइलेज जो है वो क्या होगा, उसके साथ मिक्स होगा, उसको एक्ट करेगा और वहीं पे पचाना चालू करेगा। लेकिन हम लोग तो इतना हड़बड़ी में रहते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये सेलेब्री एमाइलेज इतना काम नहीं कर पाता है पूरा अच्छी तरीके से, जो है हमारा स्टार्च जो है उसका डाइजेशन ही नहीं हो पाता है। समझ में आया? हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ सर। और इसका देखो, इसका और एक यूज बताते हैं। जैसे जो जानवर लोग देखे होंगे, जो कैट डॉग ये सब होते हैं, अपने देखोगे अपने बच्चों को ये लोग चाटते रहते हैं, देखे हो आप लोग, नोटिस किए हो? यस सर। क्यों चाटते हैं? सर क्या? अरे जो छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली देखोगे ना, जो अपने बच्चों लोग को ये लोग जीभ से चाटते रहते हैं। हाँ सर। क्यों चाटते हैं जानते हो? उन लोग के बॉडी सर, में साफ जितना करने जर्म्स होता है ना, वो मार जितना उन देगा। लोग के सर बॉडी हाँ, में जर्म्स को किल कर देते हैं। यस, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना सलाइवा, उन लोग में इतना ज्यादा सलाइवा सेक्रेट होता है कि उसमें इतना ज्यादा लाइसोजाइम का अमाउंट होता है कि वो लोग चाट के क्या करते हैं, पूरा उन लोग का जो जर्म्स है उसको किल कर देते हैं। या फिर देखोगे कि सर अगर फिर उनका फिर उनका जीभ में भी तो जम्स आ जाता बोला। लाइसोजाइम है ना, किल कर देता है, उन लोग उसका टेंशन ही नहीं है। जर्म्स आए वो उसको किल कर देगा, लाइसोजाइम बहुत ज्यादा और अमाउंट वो में लोग होता है। खाने का ही जरूरत नहीं है। हाँ, अभी देखो और भी क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पे देखो कि
कुत्ता उत्ता लोगों को कहीं पे कट अगर जाता है ना, कहीं कट जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चाट के ही ठीक कर लेते हैं। उन लोग के लिए स्पेशल डॉक्टर, जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उन लोग को अगर कोई दूसरा कुत्ता काट लेता है तो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास थोड़ी जाएगा, वो अपना सलाइवा से ही ठीक कर लेता है, वो लोग खुद का ही डॉक्टर होता है। समझ में आया? ये इतना यस पावरफुल है, सर। ये इतना पावरफुल सर होता है मतलब इसका। इन लोग का लाइसोजाइम इतना स्ट्रांग होता है कि राइबिस वायरस को भी वो कर सकता है, जर्म्स को किल कर सकता वो है। कर ले सबको, वो लोग मतलब बहुत ज्यादा जर्म किल कर सकता है। अभी देखो जैसे इसमें भी क्या होगा, कभी कभी देखोगे, जैसे मैंने क्या बोला कि जो अगर मान लो एक कुत्ता दूसरे को काट लेता है, तो दूसरा वाला क्या करता है, उसको चाट के ही ठीक कर लेते हैं, मतलब उसको सलाइवा लगा के ही ठीक कर लेते हैं। तो जानवर लोग भी बदमाश होता है, क्या करता है ना, किसी किसी के देखोगे कोई कुत्ता का पूरा पीछे की तरफ काट लेगा, सर पे ही काट लेगा, तो बोलेगा अब चाटो, कैसे चाटोगे? तो इसलिए सर वैसे दूसरा लोगों को का बोल देगा। नहीं बोल पाता है ना, इसलिए उन लोगों का ठीक नहीं होता। देखो कि बहुत सारा डॉग वगैरह होता है ना, जिसका सर वगैरह पे जो कुछ कुछ टाइप का बीमारी हो जाता है, तो वो लोग ठीक नहीं होते हैं। अदरवाइज ऐसा जो भी जगह है जहाँ पे वो लोग अपना सलाइवा लगा सकते हैं, वो लोग उस जगह पे जर्म्स को आराम से चाट के ही खत्म कर देते हैं। ये हाँ जानवर सर, लोग के पास इसके पावर होता है। सर ठीक है? जाने गाय का भी चाटते रहता है पूरा, हाँ, जितना जानवर लोग होता है, उन लोग को भगवान जानते थे ना कि इन लोग कोई डॉक्टर के पास लेके जाने वाला है नहीं, इसलिए उन लोग के पास सलाइवा दे दिए, सलाइवा से ही ठीक कर लो खुद को। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोजाइम। अभी देखो ये म्यूलिन का काम क्या है। म्यूलिन क्या करता है, ये फूड को चिपचिपा बना देता है। इसका काम क्या है, लुब्रिकेंट का काम करता है। फूड जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करना है, उसको उसमें क्या होता है, ये सब मिलने के बाद म्यूलिन जब अच्छे से मिलता है तो क्या होता है, फूड लुब्रिकेंट हो जाता है और इसीलिए हमारे गले में फंसता नहीं है। वही आप लोग क्या करते हो, जब हड़बड़ी में रहोगे, फटाफट खाना खाते हो, तो उसमें होता क्या है कि म्यूलिन जो है हमारे खाने में अच्छे से मिल नहीं पाता है और उसकी वजह से क्या होता है, खाना गले में फंसना चालू हो जाता है। फिर आप लोग को क्या होता है, बोलते हो खाना गले में फंस गया। अरे अच्छे से खाओगे तो क्या होगा, म्यूलिन को अच्छे से मिलने दो, तो उससे क्या होगा, खाना अच्छे से ल्यूब्रिकेट होगा और फिर क्या होगा, वो आराम से नीचे फूड पाइप्स के थ्रू स्टमक में जाएगा। और अच्छे से नहीं खाओगे, टाइम नहीं दोगे, तो क्या होगा, लुब्रिकेंट होगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, खाना जो है वो फंसना चालू हो जाता है। तो ये पूरा सलाइवा जो होता है, ये सलाइवा में ये चारों चीज होता है और सबका अपना अपना काम होता है। ये सारा काम आप लोगों को समझ में आया क्या? बताओ। सर हाँ लुब्रिकेंट मतलब? लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा बना लेना। जैसे आप खाना जो खाते हो ना, मुंह में चबा के फिर हाथ में ले लेना, देखना कैसा चिपचिपा हो जाता है। जैसे मुंह, जब हम लोग खाना वाना खाते हैं तो मुंह में कंकर वगैरह पड़ जाता है, तो क्या करते हो, उसको धूप लेते हो ना, उसको हाथ में लेके देखना कितना चिपचिपा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूलिन मिला होता है, म्यूलिन मिल जाता है। अभी देखो ये जो अभी फूड जो हमारे माउथ में है वो किस फॉर्म में होता है, ये भी आप लोग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हमारे माउथ में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो फॉर्म में होता है बोलस। याद रखना, बोलस किसको बोलेंगे, ये सब टर्म आप लोग देखोगे यूज होता है। बोलस का मतलब क्या होता है, जो हमारा खाना जो आपने मुंह में पूरा अच्छी तरह से चिबा लिया, उसमें आराम से पूरा म्यूलिन मिल चुका है, वैसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। समझ में आया ये या नहीं आया, बोलस? यस सर आया। ठीक है, आ गया अगर नहीं सर। समझ में नहीं आया, अगर समझ में, हाँ बोलो। कॉल आ गया था वो, हाँ? आवाज कट गया सर, सुना कॉल आ नहीं। गया था। मैंने बोला कि जो हमारे माउथ में जो फूड रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो बोलस के फॉर्म में होता है। मतलब जो खाना खाने के बाद देखोगे, अगर मान लो आधा खा के हाथ में ले लेना, वो जो रहेगा वो चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो हमारे माउथ में जो फूड रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ बोलस। सर ना मतलब पूरा ना डाइजेस्ट ना पूरा कॉम्प्लेक्स ना, आधा में रहता है। बस आधा रहता है, मतलब बस उसमें बस लाइसोजाइम अपना काम कर चुका है, सेलेब्री एमाइलेज अपना काम कर दिया, म्यूलिन जो है उसको पूरा अच्छी तरीके से ल्यूब्रिकेट कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं, इंटरेस्टिंग बात है।
जैसे मान लो दिन भर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग खाना खाते रहते हैं तो आप देखोगे हमारा जो टीथ है वो गंदा नहीं होता है, लेकिन रात में हम लोग तो कुछ खाते पीते भी नहीं है फिर भी हमारा टीथ गंदा हो जाता है। क्यों होता है जानते हो? क्योंकि नाइट की में क्या होता है, जब रात के टाइम में नाइट में क्या होता है, लाइजोजाइम का सेक्रेशन बहुत कम होता है। इन लेस अमाउंट। दिन में जो है लाइजोजाइम का सेक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रात में क्या होता है, लाइजोजाइम सेक्रेट कम होता है। इसलिए क्या होता है, जितना भी जो जर्म्स किल हो नहीं पाता है, इसलिए हमारे दांत पे क्या होता है, पीला पीला परत जम जाता है। इसलिए बोला जाता है सुबह उठ के जो है, उठते ही क्या करना पड़ता है, हम लोग को ब्रश करना पड़ता है। ठीक है, अगर रात में भी अगर लाइजोजाइम अगर अपना काम अच्छे से करता ना, तो फिर ब्रश करने का भी दरकार नहीं था, एकदम चकाचक रहता था। सर आदिवासी लोग का रात में भी करता था शायद। सबका ही करता है। ठीक है, समझ में आया ये पूरा पॉइंट? यस सर। यस सर। माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखो अभी मैंने क्या क्या बताया, मैं इतना चीजों को एक दो पॉइंट में समराइज करके बताता हूँ। हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी और सैलिवरी ग्लैंड। बक्कल कैविटी। या फिर बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ में क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर टीथ, सैलिवरी ग्लैंड। यस, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। इसमें टीथ और टंग जो है वो कौन सा प्रोसेस करता है, फिजिकल और केमिकल? सर फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस करता है। और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस। अगर सैलिवरी ग्लैंड केमिकल प्रोसेस करता है, केमिकल प्रोसेस का मतलब वो एक केमिकल सेक्रेट करता होगा, तो वो सेक्रेशन जो केमिकल सेक्रेट करता है उसका नाम क्या है? टाइलिन और सैलिवरी एमिलेज। सलाइवा बोलो। सबसे पहले आप बताओ कि वो जो सेक्रेट करता है उस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा में जो एंजाइम मिलता है, दीज आर द एंजाइम। ये सारा जूस नहीं है, ये सारा क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंजाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है वो जूस जो है सैलिवरी ग्लैंड जो सेक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है सलाइवा। सलाइवा पर डे कितना लीटर सेक्रेट होता है? 1.5 लीटर। यस, 1.5 लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम म्यूलिन। उसमें टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज मिलते हैं। आप लोग इतना बोलने से भी चलेगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये सारा भी याद रख लेना कि उसमें लाइसोजाइम भी होता है जो कि जर्म्स किल करता है, म्यूलिन होता है जो कि फूड को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। और उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारे माउथ में जो फूड होता है वो किस फॉर्म में रहता है? बोलस। वो बोलस की फॉर्म में रहता है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे माउथ वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये मम्स को बताया गया था मैंने, मम्स कौन से ग्लैंड के प्रॉब्लम से होता है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पायरोटिड। अगर पायरोटिड तो आप लोग बोल देना सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अभी देखो माउथ के बाद जो दूसरा फेरिंग्स का उतना ज्यादा काम नहीं होता है, हम लोग मेन पढ़ते हैं यूसोफेगस के बारे में। ठीक है, यूसोफेगस। यूसोफेगस क्या करती है? यूसोफेगस क्या है, जैसे देखो ये जो हमारा माउथ के नीचे का जो पाइप होता है, जो पाइप किसको किसको, ये क्या होता है, एक पाइप है जो कि कनेक्ट करता है किसको, ये किसको किसको कनेक्ट करता है? माउथ को कनेक्ट करता है, माउथ और स्टमक। फूड और स्टमक। माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है कौन? यूसोफेगस। देखो यहाँ पे यूसोफेगस में क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो क्यों यूसोफेगस दिए भगवान, बताओ? यहाँ तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है, तो यूसोफेगस का काम क्या था? सर माउथ से पेट में खाना उड़ उड़ के थोड़ी ना जाएगा, कोई तो पास चाहिए। हाँ, मतलब क्या है कि अगर मान लो ये यूसोफेगस नहीं होता तो जो खाना आप खाते डायरेक्ट एकदम पेट पे धम धम गिर जाता, चोट लगता पेट में। इसलिए क्या हुआ है, एक पाइप बना दिए कि आराम से जो है खाना इसमें से जाएगा। अभी देखो ये जो पाइप होता है ना, इसमें क्या होता है, ये पूरा इसमें जो फूड जाता है तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को, मतलब जो मूवमेंट होता है फूड का, उसका स्पेशल एक नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टलेसिस।
पेरिस्टलेसिस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट दैट लार्ज ट्यूब इनसाइड द बॉडी मेक ऑटोमेटिकली टू पुश समथिंग आउट और अलोंग। मतलब क्या होता है, देखो पेरिस्टलेसिस यहाँ पे याद रखना कि यूसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड ऑइसोफेगस, इसका ही नाम क्या है, पेरिस्टलेसिस। ठीक है, अभी ये पेरिस्टलेसिस का आप लोग मतलब समझ पाए क्या? पेरिस्टलेसिस का मतलब क्या हो गया? मतलब जो पुश मिलता है फूड ग्रेन्स को हम लोग खाने का, वही धक्का देके बाहर निकालना, सिंपल सा वर्ड है। देखो ये पेरिस्टलेसिस आप लोग भी करते हो, मैं आप लोग को एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को याद आ जाएगा। देखो जब हमारा टूथपेस्ट जब खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे टूथपेस्ट को निकालते हैं, याद है? सर प्रेस कर देते हैं उस पे पूरा। सर प्रेस करके पूरा पीछे से जब उसको प्रेस करना स्टार्ट करते हैं, पीछे से प्रेस करते 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 लेके आते हैं पूरा माउथ तक, फिर हम लोग को थोड़ा सा उसमें से क्या मिल जाता है, हम लोग को थोड़ा सा टूथपेस्ट मिल जाता है। तो वो जो प्रोसेस देख रहे हो ना, वो धक्का देने वाला, उसी का नाम क्या है, पेरिस्टलेसिस। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है यूसोफेगस। यूसोफेगस में कुछ भी नहीं होता है, बस ये एक पाइप है जो कि कनेक्ट कर देता है माउथ को स्टमक के साथ। कोई डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे फूड का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट का नाम क्या होता है वो याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस सर। तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टमक पढ़ने वाले हैं। मतलब देखो अभी यहाँ पे एक पेज लेते हैं, यहाँ पे देखो ये माउथ था, माउथ से फूड आया कहाँ पे, ये क्या बना रहे हैं, इसोफेगस, इसके बाद अब बनेगा क्या, स्टमक। स्टमक। ठीक है, ये थोड़ा अजीब टाइप का स्टमक। इसके बाद आएगा ये स्टमक। ठीक है, ये हो गया स्टमक। ये द माउथ, ऑइसोफेगस, ये हो गया स्टमक। ठीक है, आज हम लोग स्टमक तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला मैं पढ़ाऊंगा। तो जो स्टमक होता है, आप लोग क्लास 10 के लिए आप लोग स्टमक भी बोल याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जो हमारा जो स्टमक है उसका एक्चुअली 3 पार्ट होते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, मान लो इतना, इसको मैं 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दूं, ये स्टमक। तो इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। मिडिल वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक, और जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक। ये 3 पार्ट होता है। इसको कार्डियक इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो कार्डियक वर्ड कहीं पे सुने हो आप लोग? सर हार्ट में तो रिलेटेड होता है कार्डियक। कार्डियक इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज क्लोजर टू आवर हार्ट। क्लोज टू हार्ट, ये हमारे हार्ट के बहुत ही क्लोज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, अभी ये तीनों का अपना अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे ये जो कार्डियक होता है, हाँ कार्डियक जो होता है इसका क्या काम है, पहले तो 3 पार्ट हो गया, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है इसका काम क्या है, यहाँ पे बताते हैं, ये रिलीज करता है, कार्डियक का काम है ये रिलीज करता है HCl। HCl का मतलब क्या नाम है इसका, बताओ? हाइड्रोक्लोरिक ये ऊपर वाला जो हमारे स्टमक का पार्ट होता है ये HCl गैस, मतलब सॉरी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी रिलीज करता है। अभी इसका फंक्शन क्या है, ये HCl जो होता है ये करता क्या है, इसका फंक्शन ये होता है, सबसे पहला काम ये करता है कि ये फूड को एसिडिक बनाता है। क्यों एसिडिक बनाता है, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये जर्म्स को भी किल करता है। जैसे मान लो अगर कोई जर्म्स जो है, अगर वो लाइसोजाइम किल नहीं कर पाया तो जब हमारे वो पेट में जाएगा तो क्या होगा, HCl जो है उसको किल कर देता है।
और थर्ड क्या करता है, ये फूड को भी ब्रेक करता है। जैसे मान लो अगर कुछ फूड ऐसा रह गया जो कि माउथ में अगर नहीं टूट पाया तो एज क्या है, ये एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, उस फूड को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये 3 काम होता है HCl का। अभी देखो HCl के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है ना। जैसे मान लो अगर ये HCl जो है अगर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गया तो यहाँ से 2 प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये ज्यादा अमाउंट में अगर आया तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा, जैसे इफ अमाउंट ऑफ HCl अगर मान लो बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ। एसिडिटी। होगा। एसिडिटी। हाँ, yes। तो क्या हो गया सर हाँ बोलो। सर ज्यादा वायरस जर्म्स ये सब अपर बॉडी में इसलिए करता है ना, क्योंकि वो तो अगर स्टोमक तक जाता तो HCl को मार ही देता, इसलिए वो ज्यादा लंग्स तक भी जाता है ना। वही। ठीक है, तो देखो अगर अमाउंट ऑफ HCl ज्यादा हो गया तो वो एसिडिटी हो जाता है। अभी एसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग क्या यूज मिल्क ऑफ करते हैं, मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या होता है, Milk of magnesia। सर बेस बेस होता है। हम लोग को यूज करना पड़ता है एक माइल्ड बेस। ये सब देखो एसिड बेस में पढ़े, देखो सब चीज रिलेटेड होता है। माइल्ड बेस कौन सा, MgOH का होल्ड वाइज, इसका क्या नाम है बताओ तो आप लोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Magnesium हाँ, और इसका कॉमन नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर जो हम लोग इनो पीते हैं उसमें भी क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, सॉल्ट और वाटर। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो जब हम लोग कोई पार्टी वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इतना सारा आइटम वगैरह है, तो क्या करते हैं ज्यादा अमाउंट में खाना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जब आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, HCl भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा सेक्रेट होगा ना। तो अगर वो ज्यादा सेक्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिटी बना देगा। इसलिए आप लोग बोलते हो कि एसिडिटी हो गया है। अरे उतना खाओ ही मत, एसिडिटी होगा नहीं। समझ में आया। एसिडिटी क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक में HCl का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी होता है। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है, नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। इसका सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये बहुत ज्यादा सेक्रेट हो गया, मान लो अगर नॉर्मल से भी ज्यादा अगर हो गया, मोर देन नॉर्मल, ठीक है, मोर देन नॉर्मल सेक्रेशन ऑफ अगर HCl हो गया तो उस केस में क्या होता है, अल्सर हो जाता है। सुने होंगे कि पेट में अल्सर हो गया, घाव हो जाता है। क्यों होता है, वो गैस्ट्रिक अगर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वही क्या होता है, अल्सर बना देता है। इसलिए उतना ज्यादा भी उल्टा पुल्टा नहीं खाना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, अल्सर ही हो जाए। समझ में आया आप लोग को ये पॉइंट। सर यस सर पेट में म्यूकस नाम का वो होता है, मतलब लेयर होता है, उसके वजह से ये क्या बोलते हैं उसको, HCl कुछ बिगाड़ नहीं पाता पेट में। अगर वो ओसोफेगस तक चला जाए कहीं तो ओसोफेगस को जला देगा। अरे वो सब आएगा अभी, वो सब पॉइंट हम बताएंगे। देखो ध्यान से सुनते चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। सर तो देखो, इसलिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग जैसे दही वगैरह खाते हो, खीर खाते हो, क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना खाने में। लेकिन जब वही Yes, चीज sir. वॉमिट होकर बाहर निकलता है, जब देखो कि वॉमिट होकर जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है, लगता है पूरा नाक जल गया। वो क्यों होता है, बिकॉज उसके साथ क्या मिक्स हो जाता है, HCl। यस, वो जो हमारा नाक जो जल जाता है वो क्यों होता है, क्योंकि HCl क्या होता है, उसके साथ मिक्स हो गया रहता है। इसी वजह से क्या होता है, हम लोग पूरा नाक वक्त जल जाता है, वोमिटिंग वगैरह जब होता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो एसिडिक हो गया रहता है। अभी देखो इसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे अभी जो समीर बोल रहा था कि जैसे मान लो कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पेट में HCl क्या है, HCl है, एक एसिड है। तो वो जो HCl एसिड है वो हमारे जो स्टमक है उसके वॉल को क्यों नहीं जला दे रहा है। सर क्योंकि हम लोग के वाल, स्टोमक के वाल पर एक वो होता है, अरे Thick layer. सर एक लेयर होता है। क्योंकि जो हमारा वॉल ऑफ स्टमक है
उस पे एक लेयर होता है, लेयर ऑफ म्यूकस। हाँ सर, म्यूकस। ठीक है, और ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है माइल्ड बेस। ये एक माइल्ड बेस को सेक्रेट करता रहता है। ठीक है, माइल्ड बेस मतलब MgOH2 को ये क्या करता है, सेक्रेट करता रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है द हार्मिंग इफेक्ट ऑफ जो HCl का जो हार्मिक इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये म्यूकस जो है हमारे फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है क्या? क्योंकि जो फूड हमारे स्टमक में है वो तो पूरा एसिडिक हो गया। बोलो। नहीं सर, करता होगा। पूरा पूरी देखो ये फूड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो अगर दोनों का अगर स्ट्रेंथ अगर इक्वल हो, जैसे मान लो एसिड जितना स्ट्रेंथ का है, बेस भी अगर उतने ही स्ट्रेंथ का होता है, तो क्या करता है वो पूरा न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन HCl एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो बेस है वो क्या है, माइल्ड बेस है। तो इसके रिजल्ट से जो भी होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो एसिडिक ही होगा ना, एसिडिक होगा। तो इसलिए सर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह सोडियम ऑक्साइड डालते तो दो न्यूट्रलाइज कर देता ना। हाँ, तो सोडियम ऑक्साइड तुम कैसे डालोगे, ये तो भगवान डाल के भेजे है ना। नहीं सर, वो खा जाएगा। नहीं मतलब मैम सपोज का बात सोडियम करते हैं। हाइड्रोक्साइड डालेगा तो पेट ही फट जाएगा, दोनों का रिएक्शन होकर। NaOH रहता है तो पूरा क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। अभी देखो इसका जो सेकंड पार्ट होता है ये फंडिंग। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये स्टमक अगर हम बनाते हैं, ये यूसोफेगस से आके यहाँ से स्टमक, ये वाला पार्ट मान लिया मैंने कि ये क्या था, कार्डिया। ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, फंडिंग। ठीक है, तो अभी ये फंडिंग क्या करेगा, देखो इसमें क्या होता है, एक कांटा टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से। ये जो कांटा वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, ये फूड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसका नाम रुचि है। ठीक है, नाम याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई दरकार नहीं है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये होल्ड करता है फूड को होल्ड करके रखता है फॉर 4 आवर्स। मतलब हमारे स्टमक सबसे ज्यादा डाइजेशन के प्रोसेस में जो फूड रहता है वो कहाँ पे मिलता है, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे, फंडिक में। फंडिक। अगर आप फंडिक अगर ऑब्जर्व किया है तो आप क्या बोलोगे, स्टमक बोलोगे। स्टमक आप लोग के हिसाब से आप लोग स्टमक बोलोगे। स्टमक के भीतर भी कहाँ पे होता है, फंडिक में। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ठीक है, ये क्यों स्टोर करके रखता है, ये इसलिए होल्ड करके रखता है ताकि HCl गैस क्या करे, उसमें आराम से अच्छे से पूरा मिक्स हो सके। ठीक है सर, हाँ सर पेट में HCl जो है तो गैसियस फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। सर आप HCl गैस बोल रहे हैं, HCl लिक्विड फॉर्म में रहता है। एसिड है ना, एसिड कब गैस फॉर्म में रहता है क्या? सर आप HCl गैस बोल रहे थे इसलिए। अच्छा ठीक है, वो आदत है ना मेरा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, तो देखो कभी कभी लोग जब फास्टिंग वगैरह करती है ना, तो फास्टिंग में क्या होता है, पेट पूरा खाली हो जाता है, तो इसलिए ये जो कांटे नुमा जो रचना है ये पूरा क्या होता है, पूरा एकदम खड़ा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, कब पेट गरने लगता है। सुनोगे बहुत लोग बोलते हैं कि पेट गर रहा है मेरा, तो पेट गरना है तो मतलब क्या होता है, ये जो कांटा वाला जो स्ट्रक्चर है यही जब पूरा खड़ा हो जाता है तो इसको फूड नहीं मिलता है, तो इसलिए वो क्या होता है, पेट में हम लोग ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था फंडिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे वही पूछेगा कि पूरा डाइजेशन के प्रोसेस में फूड सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, तो क्या बोलोगे, फंडिंग में।
फंडिक। स्टोमक के फंडिक में। बोलोगे स्टमक अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो आप लोग बोलोगे क्या, फंडिक। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड जो पार्ट था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सर। पाइलोरिक। हाँ सर फंडिक वाला समझ में नहीं है। फंडिक मिडिल वाला पार्ट होता है बस, और क्या समझने का क्या सर है? उसमें स्ट्रक्चर वगैरह कुछ समझ में नहीं है, वो चार्ज ही खत्म हो ये गया। वाला पार्ट जो था, ये पार्ट जो है कार्डियक बोलते हैं। मिडिल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडिक। सर इसमें क्या होता है, इस तरीके का कांटा वाला रचना होता है जिसको हम लोग रोजी बोलते हैं। ये मेन क्या करता है, फूड को होल्ड करके रखता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। हाँ बोलो अमन। और HCl कार्डियक में बनता है और मिक्स होता है फंडिक में। HCl कार्डियक से सेक्रेट होता है, लेकिन पूरा प्रेजेंट तो पूरा स्टमक में ही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड अच्छे से उसको मतलब ये फंडिक क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है, जिससे क्या होता है अच्छे से पूरा HCl उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला जो पार्ट है पाइलोरिक, ये पाइलोरिक क्या होता है, ये इसमें ही मिलता है एक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलता है वो एक्चुअली में आप लोग बोलते हो स्टमक में मिलता है, लेकिन स्टमक में भी कौन से पार्ट में मिलता है, वो पाइलोरिक वाले पाइलोरिक। पार्ट। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो ये सेक्रेट करता है क्या, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ये गैस्ट्रिक जूस और क्या ये है? जो गैस इसका सेक्रेशन, जैसे मान लो जो सेलेब्री ग्लैंड था उसका सेक्रेशन को आपने क्या बोला, सलाइवा बोला। उसी तरीके से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका जो जूस होगा, जो सेक्रेट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। ठीक है, और अभी जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें भी एक टाइप का मतलब उसमें भी एंजाइम मिलता है। इसमें जो एंजाइम मिलता है, दो टाइप का एंजाइम मिलता है, एक मिलता है पेप्सिन और दूसरा मिलता है रेनिन। अभी देखो दोनों का काम क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ये जो पेप्सिन है इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन। यहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो अगर आपको पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है तो क्या बोलोगे, वो स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का कैसे याद रखेंगे, देखो पी से याद रखना। पी फॉर क्या हो गया, प्रोटीन, और पी से ही नाम किसका होगा, पेप्सिन। पेप्सिन। और ये रेनिन जो है, रेनिन का काम क्या होता है, ये मिल्क को कर्ड बना देता है। मिल्क को बना देता है कर्ड, दूध को दही बनाने का काम करता है रेनिन। डायरेक्ट जो है हमारा स्टमक मिल्क को पचा नहीं पाता, पहले उसको दही बनाता है उसके बाद उसको पचाता है। ठीक है, तो पाइलोरिक वाले पार्ट में दो एंजाइम मिलता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और रेनिन जो होता है वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड बनाता है। सर डायरेक्ट कर्ड खाए तो इसका कोई काम हाँ, तो नहीं। उसका रेनिन का काम नहीं होगा। अभी आ रहा है, मैं वो चीज भी बता रहा हूँ आपको। तो देखो इसलिए जो छोटा बच्चा लोग होता है ना, जब दूध जब वो लोग पीता है छोटा बच्चा, तो उसमें क्या होता है, ये रेनिन बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, मतलब रेनिन रहता है। तो इसलिए देखोगे जब वो वोमिट करेगा ना बच्चा लोग, तो वो दही दही की तरह हो जाता है, एक्चुअली वो दही बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेनिन। समझ में आया? यस सर। सर और देखो जब ओल्ड एज हो जाता है ना हम लोग का, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ये दोनों काम करना बंद कर देते हैं। रेनिन जो है ये भी काम करना बंद कर देता है, पेप्सिन भी, हालांकि सब कुछ ही काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। मेनली रेनिन और पेप्सिन ये दोनों क्या करते हैं, वर्क अच्छे से नहीं करते हैं। इसलिए ओल्ड एज में देखोगे डॉक्टर लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप दूध पीने के लिए मना कर देते हैं, बोलते हैं दूध पिएंगे तो गैस्ट्रिक ज्यादा होगा, आप डायरेक्ट दही खा लो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट दही क्या होगा, हम लोग पचा पाएंगे, लेकिन दूध जो होगा वो दही बनेगा नहीं तो पचता नहीं है, इसलिए गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम होता है। समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मान लो कि हमारे स्टमक का पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक अगर ये वर्क नहीं करे,
अगर ये नॉट वर्किंग हो तो उसके वजह से क्या होगा? सर प्रोटीन नहीं मिलेगा। सर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा और हाँ, उसके वजह से ये होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड वर्क नहीं करेगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस नहीं बनेगा। और अगर मान लो नॉट फॉर्म, अगर गैस्ट्रिक जूस नहीं बना तो क्या होगा? सर एसिड हो जाएगा, गैस वो सर। प्रोटीन उसमें नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब सर प्रोटीन डाइजेस्ट भी नहीं होता है। गैस्ट्रिक जूस नहीं बनने का मतलब पेप्सिन रेनिन क्या होगा? सेक्रेट नहीं होगा, और ये सेक्रेट नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। यही जो प्रॉब्लम होता है, ये जो प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। इसी को आप लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बोलते हो। समझ में आया? मतलब अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है ना, इसका मतलब आपका पेप्सिन और रेनिन काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका गैस्ट्रिक जूस बन नहीं रहा है। इसका मतलब आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ये होगा कि आपका जो स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है? अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर के पास जब गैस्ट्रिक का दवा लेने जाओगे ना या मेडिकल शॉप में, तो जाके यही बोलना, भगा देगा आपको। सर बोलेंगे सर मेरा पाइलोरिक पेट का पाइलोरिक पार्ट काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा दवा देना है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? सर क्यों डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा? डॉक्टर को आएगा समझ में, जो मेडिसिन शॉप में उसको थोड़ी समझ में आएगा। बहुत हाँ सारे जो सर, हाँ। मेडिसिन शॉप में जो देते हैं वो लोग थोड़े पूरी अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर तो समझ जाएगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि अच्छा जानता है, साइंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर समझदार बच्चा है। समझदार बच्चा, यस। ठीक है, देखो एक चीज और थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लो जो फीमेल में क्या होता है ना, कि ये जो स्टमक होता है उसके नीचे क्या होता है, एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलता है जिसको यूटेरस बोलते हैं। ये आप लोग को रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। तो जो बच्चा जो रहता है वो एक्चुअली कहाँ रहता है? वो यूटेरस में रहता है। जो चाइल्ड जो रहता है वो कहाँ पे रहता है? यूटेरस में। लेकिन देखोगे बहुत लोग बोलते हैं क्या कि बच्चा पेट में है। तो पेट में बच्चा रह सकता है क्या, बताओ तो? नो सर, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कर देगा, वो तो जल नहीं हो कर जाएगा। जाएगा। अगर बच्चा पेट में रहेगा ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा अपना काम खत्म करके उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन होता है, बहुत लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो रहता है फ्यूटस, जो बच्चा होता है उसको हम लोग फ्यूटस बोलते हैं, वो कहाँ पे रहता है? वो यूटेरस में होता है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओ सर। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं।